अतर और परफ्यूम के बिजनेस में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो देखिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ पूरा वीडियो देखिए और जिन लोगों को भी ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी हौसला मिले और हम इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए बना सकें। देखिए, अगर आपको अतर और परफ्यूम के बिजनेस में सक्सेस होना है तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली चीज़ ये कि मैं यहाँ पर एक चीज़ और पहले बता दूँ कि अतर और परफ्यूम का जो कारोबार है ना, ये बहुत वसी है, बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं इसमें। अब अगर आपको सक्सेस होना है तो इसमें से कुछ चीज़ें आपको जो है वो उसके ऊपर अमल करना पड़ेगी। जो तरीका मैं बता रहा हूँ पूरा के पूरा बिना इसके किए हुए गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अतर और परफ्यूम जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बहुत वाइड रेंज है, इतनी लंबी रेंज है, ये एक गहरा समुंदर है जिसमें गौता लगाते-लगाते हर कोई जो है वो हैरान हो जाता है। और बिज़नेस करने वाले तो ख़ास तौर से ये हैरान हो जाते हैं कि हम किस तरीके से इसका बिज़नेस करें, कौन-सा कलेक्शन रखें और कैसा कलेक्शन रखें। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ आपको, उसके ऊपर अमल कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी साल 2 साल में ज़रूर मिलेगी। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको अतर कैसा सेलेक्ट करना है, यानी अतर बोलो या परफ्यूम बोलो या तो फिर कंसंट्रेट परफ्यूम वाली जिसको कहते हैं अतर को ही, वो आपको कैसा सेलेक्ट करना है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कैसे कस्टमर के साथ आप डीलिंग करना चाहते हैं, कैसे कस्टमर के साथ आप अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, ये पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब बहुत से लोगों को ये बात नहीं समझ में आएगी कि कैसे कस्टमर मतलब क्या? मतलब ये है कि कस्टमर हर तरह के होते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनको लास्टिंग से और अतर और परफ्यूम के परफॉर्मेंस से उनको मतलब नहीं होता, वो सस्ती चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो यानी एक प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं और उनको ये बहुत मायने रखता है कि उनका लगाया हुआ अतर या परफ्यूम कितनी देर तक लास्ट कर रहा है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है और वो दूसरों को कितना अट्रैक्ट कर रहा है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि जब मैं अतर या परफ्यूम लगा के निकलूँ, तो लोग मुझसे अट्रैक्ट हों। यानी मुझसे मतलब मेरे इस अतर या परफ्यूम से यानी उसकी खुशबू से लोग अट्रैक्ट हों, लोग पूछें कि आपने क्या लगाया है, ठीक है? तो ऐसे मुख्तलिफ किस्म के सब कस्टमर्स होते हैं। तो पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस किस्म के कस्टमर के साथ अपना बिज़नेस करना चाहते हो। सस्ते इत्रियात और परफ्यूम भी मिलते हैं, महँगे इत्रियात और परफ्यूम भी मिलते हैं और जो प्रीमियम क्वालिटी के इत्रियात और परफ्यूम है वो भी मार्केट में मिलते हैं। अब आपको ये सिलेक्ट करना है, ये आपके सिलेक्शन के ऊपर है कि आप किस किस्म के कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बनाना चाहते हो, अपने शॉप में या ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो, तो किस तरीके से आप अपना बिज़नेस मेंटेन करना चाहते हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप कदम डालिए, यानी कदम उठाइए, उसके बाद हाथ डालिए और अपना बिज़नेस शुरू कीजिए। मैं पूरी डिटेल इसमें बताने वाला हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, फुर्सत से इसको पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर समझो आपने ये सिलेक्ट कर लिया कि मुझको यानी थोड़ा सस्ते किस्म के जो इत्रियात होते हैं, परफ्यूम होते हैं, उससे अपना बिज़नेस शुरू करना है। तो आप फिर वैसा सिलेक्शन कीजिए। यानी आप जब भी किसी से भी देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा ये मकसद नहीं है कि आप हमसे ही तमाम चीज़ें खरीदी कीजिए, ठीक है?
आपको जहाँ से खरीदी करना है आप वहाँ से खरीदी कीजिए। बहरहाल इतने श्योर कीजिए, ये याद रखिए कि आप एक ऐसी फील्ड में आ रहे हो जहाँ पर कंपटीशन अच्छा खासा है। यानी सस्ते वाले भी है, महंगे वाले भी है, प्रीमियम वाले भी है। और जब एक अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं या पहले से बिजनेस में है, तो मैं यहाँ पर कुछ टिप्स दे रहा हूँ, उसको ऊपर ध्यान दीजिए। पहले तो अपने बजट के हिसाब से आप अपना जो है कलेक्शन रखिए। यानी 10, 20, 25, 50 किस्म के इत्रियात जो है वो आप इससे स्टार्ट कीजिए। पहली स्टेप, गौर से सुनिएगा। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये तो शुरू में ही इतना बता रहे हैं, लेकिन मेरे स्टेप को गौर से सुनिएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। सक्सेस होने के लिए जो सीक्रेट चीज़ें होती है वो क्या होती है। आप पहले अपने बजट के हिसाब से, मैं ये नहीं कहता कि आप इतने हज़ार से शुरू कीजिए, इतने लाख से शुरू कीजिए, नो। आपका जो भी बजट है, आप अपने बजट के हिसाब से 10 किस्म के इत्रियात, 25 किस्म के इत्रियात, 50 किस्म के इत्रियात, 100 किस्म के इत्रियात, इनसे आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि पहले टारगेट बनाइए कि आपको कैसे कस्टमर के साथ रिलेशन करना है, कैसे कस्टमर के साथ आपको बिजनेस करना है। तो उस हिसाब से आप अपना सिलेक्शन कीजिए, सस्ते वाला भी या महंगे वाला या प्रीमियम क्वालिटी, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आपके माइंड में जो भी सेट है। मैं ये यहाँ पे एक मशवरा देना चाहूँगा कि आपका जो भी बजट है आप उसके अंदर से कुछ इत्रियात सस्ते वाला रखिए, कुछ प्रीमियम रखिए, ताकि हर किस्म के कस्टमर को हम टारगेट कर सकें। ये मेरा मशवरा है। बाकी आप जो भी माइंड सेट करेंगे आप उसके हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे अहम है, वो ये है कि आप समझ लीजिए कि 25 किस्म के इत्रियात से अपना बिज़नेस शुरू किए। अब 25 किस्म के इत्रियात बोले तो ये नहीं कि आप सब 1-1 किलो से शुरू कीजिए। 100-100 ग्राम लीजिए, अपने बजट के हिसाब से 100-100 ग्राम से आप ले लीजिए। 50-50 ग्राम से आप अपना बिज़नेस शुरू कीजिए और इस तरीके से 10, 20, 25, 50 जो भी मैंने कहा, तो एक मिसाल यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे आपने 25 किस्म के इत्रियात से अपना बिज़नेस शुरू किया। अब इसका परफ्यूम बनाने का बहुत सारा तरीका मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे बता दिया है। आप उसके ज़रिए उसका परफ्यूम भी बना सकते हो और एक प्रीमियम क्वालिटी के साथ अपनी बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हो। तो बहरहाल हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि आप समझो 25 किस्म के इत्रियात से अपना बिज़नेस शुरू किए। गौर से सुनिए क्या कह रहा हूँ। अब इस 25 किस्म के इत्रियात से आप उसमें से कम एक अतर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो सस्ते वाला भी हो सकता है, प्रीमियम क्वालिटी भी हो सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस पे काम करना चाहते हो। तो कम से कम एक अतर, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, उसको वायरल कीजिए। यानी पहले तो मैं यहाँ बता दूँ कि आप उसको देखिए, बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो नई खुशबू पसंद करते हैं। यानी जो मार्केट में मिल रहा है उससे हट के कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अब आप अगर चाहो तो ऐसा किसी भी एक प्रोडक्ट, जैसे हमारे पास ये हमारा ये पूरा सेक्शन है ना, ये पूरा का पूरा सेक्शन सब नई खुशबू है, सब के सब नई खुशबू है और लास्टिंग के साथ है। सबसे मेन बात, इसमें प्रीमियम क्वालिटी भी मिलेगी और थोड़े सस्ते वाले भी मिलेंगे। सस्ते वाले का मतलब ये नहीं कि उसकी क्वालिटी डाउन रहेगी, वो भी अच्छी क्वालिटी रहेगी लेकिन उसकी कीमत डाउन रहेगी। कीमत होती है जैसा इंग्रेडिएंट से वो अतर बना है उसके हिसाब से उसकी कीमत होती है। तो आप पहले एक अतर चाहे अपनी पसंद का सेलेक्ट कीजिए या कम कीमत का सेलेक्ट कीजिए या प्रीमियम क्वालिटी का सेलेक्ट कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो एक अतर आप सेलेक्ट करो और उसके ऊपर हद से ज़्यादा जितनी आप मेहनत कर सकते हो, उससे ज़्यादा मेहनत कीजिए उस एक प्रोडक्ट के ऊपर। बाकी जो 25 प्रोडक्ट है आपके चल रहे हैं, जैसे आपने 25 से शुरू किया, 50 से शुरू किया, जो भी प्रोडक्ट है वो तो आपके चल रहे हैं। लेकिन आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। आप व्हाट्सएप के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए आपके पास जो भी सुविधा हो, जो भी आपके पास हैसियत है जैसी भी, उसके ज़रिए आप अपना
एक प्रोडक्ट को वायरल कर दो और इतना वायरल करो, रोज रोज उसकी पोस्ट डालो, उसकी खूबियों को बताओ। अगर वाकई यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि वो प्रोडक्ट वाकई खूबियों वाला होना चाहिए, वरना आप खूबियां बताएंगे, सामने वाला जब परचेस करेगा उसको खूबियां नहीं मिलेगी तो आपकी तरफ दोबारा अट्रैक्ट नहीं होगा, वो आपका परमानेंट कस्टमर नहीं बनेगा। परमानेंट कस्टमर बनाना है तो लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करो, ऐसा प्रोडक्ट दो जिसके जरिए वो यानी आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, आपके ऊपर भरोसा कर सके। तो ऐसा प्रोडक्ट आप पहले चूज करो और फिर उसके ऊपर मेहनत करो। देखिए, जब बार बार आप पोस्ट डालोगे, बार बार रिवाइंड करोगे, तो कस्टमर आज नहीं देखा, कल नहीं देखा, परसों नहीं देखा, उसके बाद वो ये देखेगा कि यार ये बंदा बार बार ये अतर का पोस्ट डाल रहा है या ये अतर के बारे में बता रहा है, कम से कम एक बार देखो तो क्या है। और अगर वो एक बार देख लिया, समझो 100 लोगों ने देखा, तो उसमें से 10-20 लोग तो उसको मंगाएंगे, ये पहली स्टेप हो गई। अब 10-20 लोग जब उसको मंगा लिए और उनको अगर आपने वाकई प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड किया है, तो अब वो आपके परमानेंट कस्टमर बनेंगे, क्योंकि उनको रिजल्ट मिलेगा, उनको लास्टिंग मिलेगी, उनको खुशबू अच्छी लगेगी, तो वो आपके परमानेंट कस्टमर बनेंगे। और इसके साथ साथ उनके दोस्त अहबाब भी आपके कस्टमर बनेंगे, क्योंकि जब लोग उनसे पूछेंगे कि कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा अतर इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ से मंगाया है, तो वो आपका जब एड्रेस बताएंगे तो वो आपके परमानेंट कस्टमर वो भी बनना शुरू होंगे। तो इस तरीके से आहिस्ता 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 एक इमेज आपकी बनेगी और आपके परमानेंट कस्टमर बनेंगे, और आपका वो एक प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वो काफ़ी वायरल हो जाएगा। और जब वो वायरल होगा, वो फेमस होगा। जैसे चंद मिसालें मैं आपको दे देता हूँ। जैसे आपने ये सुना होगा CR7, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, मैं किसी का मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने अतर के उसमें परफ्यूम के उसमें सुना होगा CR7, बहुत वायरल हुआ, बहुत चलता है। क्यों चलता है? आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट सुने होंगे जैसे शनाया, है ना? ये भी बहुत वायरल प्रोडक्ट है, बहुत मशहूर हुआ, बहुत चलता है। अब रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता ये बात की बात है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन बंदों ने इतनी ज्यादा मेहनत की है इसके ऊपर, इसके इश्तिहार पर, इसके एडवर्टीजमेंट के ऊपर, लोगों के दिमाग में ये बैठ गया। जैसे निरमा, एक अब थोड़ा सा हट के एक मिसाल दे रहा हूँ, निरमा आम आदमी के जहन में निरमा बैठा हुआ है, ठीक है, वॉशिंग पाउडर के लिए निरमा बैठा हुआ है। तो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को भी आप लोगों के जहन में बिठा दो, इतना मेहनत कर दो इसके ऊपर, इतना वायरल कर दो कि लोगों के जहन में ये प्रोडक्ट आपका बैठ जाए। और जब ये प्रोडक्ट आपका इसमें लोगों के जहन में बैठ जाएगा, तो उस वक्त फिर क्या होगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 4 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन उस वक्त तक आप मेहनत करते रहो। जैसे मैं यहाँ पर एक मिसाल में दे देता हूँ, जैसे हमारा लैलतुल उम्रा, फर्ज करो लैलतुल उम्रा, अब हम अगर चाहे तो इसके ऊपर इतनी मेहनत कर सकते हैं कि लोगों के जहन में बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो पूरा प्रोडक्ट ऑल इंडिया चलते रहता है, तो इसके लिए हम लोगों को किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग टोटल प्रीमियम क्वालिटी में काम करते हैं। आप भी टोटल प्रीमियम क्वालिटी में काम करो, लेकिन चूंकि आप नए हो तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट के ऊपर इंतहा से ज़्यादा मेहनत कर दो, हद से ज्यादा मेहनत कर दो, लोगों के जहन में बैठा दो। जब वो प्रोडक्ट लोग लेंगे, उनकी क्वालिटी से लोग मुतमईन होंगे, उनकी क्वालिटी लोगों को मुतासिर करेगी और लोगों को फीडबैक आएगा, तो उस वक्त तो आपका प्रोडक्ट वायरल हो जाएगा और आप जो है उस एक प्रोडक्ट के जरिए कामयाबी की जीना चढ़ना शुरू कर देंगे। यानी फर्स्ट स्टेप आपकी हो गई। अब 4-6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, जब तक आपका वो प्रोडक्ट यानी वायरल हो जाएगा, तो उसके साथ साथ आपके दूसरे प्रोडक्ट भी चलना शुरू होंगे। और फिर जब एक बार एक प्रोडक्ट आपका वायरल हो गया, तो फिर उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर काम करो, यानी दूसरे किसी के ऊपर काम करो।
अतर के ऊपर या परफ्यूम के ऊपर। जब आप उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे, फिर वो भी आहिस्ता-आहिस्ता इसी स्टेप में, अब आपको अगर साल 2 साल लगा, तो दूसरे प्रोडक्ट के लिए इतना वक़्त तो नहीं लगेगा, क्योंकि आपके जो कस्टमर हैं, उनके ज़हन में ये चीज़ आ जाएगी कि भाई इनके पास जो है वो प्रीमियम क्वालिटी की अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है? अब दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर काम करो, इसी तरीके से तीसरे प्रोडक्ट के ऊपर काम करो और अपने एक-एक प्रोडक्ट को वायरल करते जाओ। ये एक स्टेप हो गई। अब दूसरी स्टेप ये है कि आपने समझो 25 किस्म के 50 किस्म के जो भी इत्रियात परफ्यूम वगैरह बनाए जो सेलिंग कर रहे हो, है ना? तो अब उसमें से इस चीज़ को एनालिसिस करो कि सबसे ज़्यादा कौन सा आपकी शॉप के ऊपर आकर, या आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपके पास से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा चल रहा है। तो आप उस प्रोडक्ट को आप बल्क क्वांटिटी में लेना शुरू करो और जो प्रोडक्ट कम चलता है उसको कम लेना शुरू करो। ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? यानी जो रनिंग है उसके ऊपर आप पैसा लगाओ, जो रनिंग में ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत चलता है तो उसके ऊपर थोड़ा कम पैसा लगाओ, ताकि आपका अमाउंट ज़्यादा ब्लॉक ना हो। और उसी के साथ-साथ एक ख़ास बात मैं ये बता देता हूँ कि अतर और परफ्यूम का बिज़नेस सक्सेस क्यों होता है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये जितना पुराना होगा उतना अच्छा होता जाएगा। तो इसलिए इसमें लॉस का सवाल पैदा नहीं होता। तो अब इस तरीके से आपने काम किया। अब जब आपके एक-एक प्रोडक्ट वायरल होते चले गए, तो आपका नाम मार्केट में हो जाएगा और फिर आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नई खुशबू बनाते रहते हैं। देखिए जो मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप सिर्फ़ वही लेके बैठोगे, जैसे जो भी ब्रांडेड कंपनियाँ जो क्लोन से मिलते हैं, वो भी आपको रखना होगा और अगर आप सिर्फ़ वही रखोगे, तो आप उतना सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो तो हर जगह मिल रहा है। आपके पास अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट आए जो नई खुशबू के साथ है, नए प्रोडक्ट है, तो फिर लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा आता है। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो हमारे नए-नए प्रोडक्ट है ना, नए-नए इत्रियात, ये जितने भी नए इत्रियात हैं, ये हमने इसका नाम तो दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसी नाम से भी सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसको अपना नाम रख दीजिए। जब आपका अपना नाम रखोगे तो ये आपकी मोनोपोली हो जाएगी और जब आपकी मोनोपोली हो जाएगी तो वो चीज़ों के लिए कस्टमर आपके ही पास आएगा, चाहे ऑनलाइन आए या ऑफलाइन आए। तो इस तरीके से आप अपना नाम मार्केट में बना सकते हो। और बहुत से लोग हमको हमको डायरेक्ट ये करते हैं कि सर अपना ब्रांड डायरेक्ट बनाने का है, डायरेक्ट, तो भाई पहले इतना पैसा मत फँसाइए, इतना अमाउंट मत डालिए, जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उस स्टेप से काम कीजिए। आप कहीं से भी अतर या परफ्यूम लेते हैं तो पहले उसको चेक कर लीजिए और एक ट्रस्टेड हो, ये इस बात को ध्यान में रखते हुए उससे परचेज़ कीजिए। और एक तरीका और है परचेज़ करने का, वो भी मैं बता देता हूँ कि आप विज़िट करके जहाँ से भी आपको लेना है, आप वहाँ विज़िट करके तमाम चीज़ें देख के ले सकते हो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये है कि कोई भी अतर या परफ्यूम में 3 नोट्स होते हैं, है ना? तो जब आप उसको टेस्ट कर रहे हो, वहाँ पर जाकर टेस्ट करोगे, तो आपको जो है वो एकदम फर्स्ट नोट जो है उसकी, वो आपको समझ में आएगी। आप उसके ऊपर सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन मिडल नोट और बेस नोट ये आपको समझ में नहीं आएगी। यानी टॉप नोट जो आपको समझ में आ गया उसके ऊपर आप सिलेक्शन कर लिए। लेकिन मिडल नोट और बेस नोट ये थोड़ी टाइम के बाद आती है, तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। तो ऐसी सूरत में जो है तो आपका सिलेक्शन में भी पॉसिबल कि सही ना हो। तो उसके लिए एक और रास्ता ये है कि आप जहाँ भी हो, अगर विज़िट नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में, या अगर आपने विज़िट भी किया है तो जो आपको पसंद आ रहा है, उसमें से पहले आप थोड़ा-थोड़ा लीजिए। उसको आप खुद टेस्ट कीजिए। फिर जब आप मुकम्मल तौर से मुतमईन हो गए, तो फिर उसका बल्क ऑर्डर दीजिए। तो ये भी एक तरीका होता है परचेसिंग करने का, ताकि आपका अमाउंट जो है वो सही मद में इस्तेमाल हो सके। और एक ख़ास बात, एकदम ईमानदारी से काम कीजिए। जब तक आपके बिज़नेस में ईमानदारी नहीं होगी, उस वक़्त तक हो सकता है कि शुरू में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए, लेकिन अगर ईमानदारी नहीं है, तो
आहिस्ता-आहिस्ता बिज़नेस डाउन होने लगता है। तो ईमानदारी से मेरा मतलब ये नहीं कि आप बेईमान हैं, मेरा मतलब ये है कि जो क्वालिटी आपने मेंटेन किया है, उसी क्वालिटी को हमेशा बरकरार रखिए और उसके लिए आपको बेहतरीन चॉइस अल मुस्तफ़ा अतर रहेगा। क्योंकि अल मुस्तफ़ा अतर में कभी भी किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी जो बनाई गई है, वो क्वालिटी शुरू से आखिर तक वो क्वालिटी रहती है। दूसरी अल मुस्तफ़ा अतर की अहम बात ये है कि जो चीज़ मार्केट में रनिंग नहीं रहती, उस चीज़ को हमारे कलेक्शन से हम लोग हटा देते हैं और जो रनिंग आइटम रहता है, सिर्फ़ उसी को हम लोग रखते हैं। तो आपके ज़हन में ये अगर सवाल आता है कि रनिंग आइटम कौन-सा है, तो मैं ये बता दूँ कि अल मुस्तफ़ा अतर में जितने भी प्रोडक्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब रनिंग आइटम हैं। हर 2-3 महीने में हमारा जो है ये पीडीएफ अपडेट हो जाता है। जो चीज़ें रनिंग नहीं होती, वो हट जाती है। नई चीज़ें जो आती है, शामिल होती है, वो उसके अंदर ऐड कर दी जाती है और हम लोग जो है वो नई खुशबू के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं ताकि कस्टमर हमसे बंधे हुए रहें और हमारे ज़रिए जो लोग तिजारत कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उनके कस्टमर उनके पास बंधे हुए रहें क्योंकि नई खुशबू मिलेगी, प्रीमियम क्वालिटी के साथ मिलती है। तो ये सब फ़र्क होता है बिज़नेस करने का। तो आप भी इस तरीके से बिज़नेस कीजिए, एक-एक प्रोडक्ट के ऊपर फ़ोकस कीजिए जब तक वो प्रोडक्ट एकदम वायरल नहीं हो जाता। जैसे शनाया हर एक की ज़बान पे आ गया, CR7 हर एक की ज़बान पे आ गया। इसी तरह आप अपना प्रोडक्ट का नाम रखिए, हमारे जो नए प्रोडक्ट हैं ना ये सब, ये नए प्रोडक्ट को आप अपना नाम दीजिए और उस प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत कर लीजिए ताकि आपका नाम हो जाए। देखिए आप अपना नाम रखोगे तो आपका नाम होगा, ठीक है? तो आपका नाम हो जाए और मार्केट में आपकी पहचान बन जाए और एक लंबे अरसे तक आप काम कर सकें। तो यही उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा कि आप अल्लाह जो है आपके बिज़नेस को तरक्की दे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बरकत दे और साथ ही साथ आप खुश रहें, हमेशा के लिए हमें दुआओं में याद रखें। अपने वालिदैन को, अपने बाल-बच्चों का ख़्याल रखिएगा, खुश रहिए, महकते रहिए, इस तिजारत के ज़रिए लोगों को महकाते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब की कर लीजिए। आपको ये लगता है कि इस वीडियो में आपके लिए कुछ भी ख़ास बात है, कोई अच्छी चीज़ है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं।